रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी जो 1/2019 है जो आने वाला है और जिसका रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी से बोला गया है कि स्टार्ट होगा। तो इसके विषय में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को क्वेरी आ रहा है कि वैकेंसी कब आएगी, कैसा प्रोसेस होगा। तो वैकेंसी आपको 2-4 दिन में वेबसाइट पे दिखेगा, जिसमें सारा डिटेल आ जाएगा। एग्जैक्ट डेट अभी किसके बताया नहीं गया है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ आप विश्वास में रखिए कि आपको ये वैकेंसी मिलने वाली है और इसको 1/2019 डेट दिया गया है, क्योंकि जब जेई की वैकेंसी आई थी उसे लास्ट डे में जनवरी यानी दिसंबर के लास्ट डेट में दे दिया गया था 2018। तो ये पहली वैकेंसी कह सकते हैं रेलवे की तरफ से 2019 का है, जिसमें और भी वैकेंसी आने की बात लिखी जा रही है। 2/2019 है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड है। 3/2019 है, जिसमें आपका नन स्टेनोग्राफर वगैरह जो होता है ऑफिशियल वर्क, जिसमें उसकी वैकेंसी है। और आप एक आरआरसी की वैकेंसी आ रही है, जिसको बोला गया है कि 1/2019 होगा, लेकिन ये ग्रुप डी से लेवल 1 का होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन हम इसमें बात करेंगे केवल 1/2019 के रिगार्डिंग, क्योंकि एक ही में सभी को सम्मिलित करने से वीडियो में खिचड़ी पक जाएगा और एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। क्योंकि एनटीपीसी कहने के लिए एक पोस्ट है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेजुएट पोस्ट का होता है। बहुत सारे ट्रैफिक अप्रेंटिस से लेके आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस, एएसएम, गुड गार्ड्स, ट्रैफिक आपका क्लर्क कम टिकट ऑपरेटर वगैरह वगैरह है। तो सबकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होती है। साथ में कुछ स्पेशलाइजेशन भी मांगा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर टाइपिस्ट है तो टाइपिस्ट से आपको रिलेटेड उसका डिग्री चाहिए। तो चलिए इसको क्वालिफ़िकेशन के लिए हम क्या करेंगे, 2003/2015 जो एनटीपीसी की लास्ट वैकेंसी आई है उसका रेफरेंस लेंगे और बात करेंगे इसमें मिनिमम मैक्सिमम एज की, पेमेंट की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एलिजिबल है कि नहीं है, एग्ज़ाम का कितना स्टेज होगा, और फाइनली जो बात करेंगे कि सिलेबस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन देखेंगे तो कमर्शियल अप्रेंटिस डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ये पूरी तरह से आप देख लेंगे। सेंट्रलाइज नोटिस नंबर 3/2015 एनटीपीसी जनरल की है। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी में और भी आ सकती है, लेकिन यहाँ जनरल वाली बात है। उसके बाद और बाद में करेंगे ट्रैफिक अप्रेंटिस, उसके लिए भी आपको डिग्री चाहिए यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आप इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क में भी डिग्री चाहिए। उसी तरह से आप जितने भी आप देख सकते हैं, गुड गार्ड्स, इसमें भी डिग्री चाहिए। उसके बाद आप देखें तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इसमें डिग्री के साथ टाइपिंग के रिलेटेड आपको कंप्यूटर इसेंशियल है, हिंदी इंग्लिश के टाइपिंग वो चाहिए। उसके बाद आपके पास अगला पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपको टाइपिंग से रिलेटेड डिग्री चाहिए। उसके बाद आप देखें असिस्टेंट मास्टर, जिसको एएसएम की पोस्ट सबसे बड़ी लोगों को उम्मीद थी, ये भी डिग्री चाहिए। उसके बाद अगर देखें एक पोस्ट, दो पोस्ट और है जिसमें ट्रैफिक असिस्टेंट है, इसमें भी डिग्री चाहिए। सीनियर टाइम कीपर है, इसमें भी डिग्री चाहिए। साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड टाइपिंग चाहिए। तो आपको क्वालिफ़िकेशन के लिए क्लियर हो गया होगा कि एनटीपीसी ये पोस्ट ही ग्रेजुएशन का है, 10+2 का कोई पोस्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 12वीं जिसको बोलते हैं, कोई पोस्ट नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं डिप्लोमा अलाउ है क्या, तो डिप्लोमा भी अलाउ नहीं है। तो क्वालिफ़िकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नोटिफिकेशन आएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या रहेगा, तो एज का कैलकुलेशन इन्होंने बता दिया है कि 1/7/2019 पे आपको कैलकुलेट किया जाएगा। और इस समय आपकी एज 18 से 32 के बीच होनी चाहिए, जो अभी तक का पैटर्न है। अगर चेंज होगा तो रेलवे नोटिफाई करेगा, आपको बताएगा कि इसमें चेंज होता है क्या। कुछ लोगों का प्रश्न आया था कि गुड गार्ड्स, जिसका जीडी बोलते हैं, इसका एज 21 से 32 होता है क्या। तो दोस्त इसकी बेस आपकी 18 से 32 ही सबके लिए है, अगर नहीं चेंज हुआ तो। उसके बाद पेमेंट की बात लोग पूछते हैं, पेमेंट कितनी होती है।
तो इस वैकेंसी को 2 टर्म में आप देखेंगे। यहाँ पे एक वैकेंसी में आपको ग्रेड पे 2800 है, दूसरा ग्रेड पे 4200 है। समझिएगा इस बात को, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, एक एक करके आपको दिखा देंगे। जो 2800 ग्रेड पे है उसकी 7th पे कमीशन जो लगा था उसमें बेसिक कितनी बन गई है, 29,200। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एएसएम गुड गार्ड सब इसी में है, और जिनका 4200 ग्रेड पे है उनकी बेसिक 34,400 है। अब इसमें ध्यान दें कि 34,400 लेवल 6 का है और ये लेवल 5 का पेमेंट है, जो रेलवे का भी स्टैंडर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड का है वो चल रहा है। अब कुछ लोगों की क्वारी यहाँ भी आएगी कि ये 34,400 जेई की भी है और यहाँ 4200 जो वाला ग्रेड पे जेआरई के ही है, तो क्या ये एएसएम का मिलेगा, जबकि ग्रेजुएट पोस्ट है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जेई बनिए, बहुत अच्छी बात है। डिप्लोमा होल्डर को आपको ग्रेजुएशन से ज़्यादा पेमेंट मिलता है, तो ये भी आप ध्यान में दें। अगर कहीं भी अप्लाई करते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस लॉजिकली भी सोचेंगे तो थोड़ा सा आपको लाइफ में बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहाँ जेई की बेसिक के लिए आपको यहाँ पे 2 ही पोस्ट है जिसको यहाँ पे सैलरी 4200 ग्रेड पे में दिया जाता है, वो है टीए और सीए, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और ट्रैफिक अप्रेंटिस। 2 ही को 4200 ग्रेड पे है, बाकी को नहीं है। तो चलिए दिखा देते हैं कुछ लोगों के संतुष्टि के लिए। अब देखिए ग्रेड पे देख सकते हैं आप, टाइम कीपर के लिए 5200 वाला ग्रेड 2800 ग्रेड पे है, ये पुराना वाला है, और 2000 है आपका ट्रैफिक असिस्टेंट का जो लेवल 4 का बेसिक हो गया। तो यहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए एएसएम की ग्रेड पे कितनी है, 2800 है, जबकि आप जेई बनेंगे डिप्लोमा होल्डर होके तो 4200 ग्रेड पे मिलेगा। तो समझ सकते हैं यहाँ भी आपका एएसएम की बेसिक अगर पूछ दिया जाए तो एएसएम के बेसिक क्या मिलने वाला है, 29,200 बेसिक है। और पूरी सैलरी के टर्म में रखें तो जिनका 18,000 बेसिक होता है उनका इन हैंड आज के डेट में 22,000 पेमेंट मिलता है, बाकी सब कुछ कटने के बाद। तो आप इसी रेशियो में 29,000 पे कर लेंगे तो आपको कन्वर्ट होके 33-34,000 जो भी बनेगा वो पेमेंट इन हैंड मिलेगा, आप एएसएम बनेंगे तब। उसके बाद ये देखें दूसरी वैकेंसी, आप देखें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला बेसिक आपका ग्रेड पे 3400 में है, इनको भी 29,200 के बेसिक के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद आगे देखें जूनियर अकाउंटेंट के लिए इनको भी आपका ग्रेड पे 28 है, 2800 का 29,200। उसी तरह आप गुड गार्ड्स का देखें ग्रेड पे 2800 है और ग्रेड पे 2800 है, तो आपको बेस तो यहाँ ग्रेड पे भी है गुड गार्ड्स का, तो कितने हैं, 2800 है, तो 29,200 का बेसिक है। इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क को भी 29,200 मिलेगा। उसी तरह आगे देखेंगे ट्रैफिक अप्रेंटिस जिसकी ग्रेड पे 4200 है, यानी जूनियर इंजीनियर वाला है, इनको बेसिक पेमेंट 34,400 से स्टार्ट होगा ज्वाइनिंग के टाइम से। उसके बाद अगला है आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इसमें आपको 4200 ग्रेड पे दिखेगा, ये भी 34,400 होगा। तो पेमेंट के रिगार्डिंग सबकी क्वारी क्लियर होगा। और 34,400 बेसिक है, उनको 40,000 प्लस पेमेंट मिलेगा इन हैंड आज के डेट में। बाकी जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ेगी, टी आपका डीए बढ़ेगा, उसी अनुसार से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे आप बात करेंगे अगली टॉपिक की कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो बीएच ओएच वगैरह कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है इस वैकेंसी में। तो यहाँ पे दोस्त एनटीपीसी में मैक्सिमम पोस्टों को इंक्लूड किया जाता है, कुछ पोस्ट छोड़ के। तो यहाँ पे बहुत वैकेंसी में जो आपका अदर पोस्टों में जो वैकेंसी में नहीं लिया जाता है, जैसे एलपी वगैरह में एलपी के पोस्ट की जो पीएच का अलाउ नहीं है उसको इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी बेसिक में कहीं न कहीं उस वैकेंसी जो सरकार का कोटा है 3% या जो भी है उसको एडजस्ट किया जाता है इसमें एनटीपीसी में। तो एनटीपीसी में देखेंगे तो आप ये देखिए पुरानी बेसिक में सभी के पोस्टों में देखिए सारा ओएच बीएच के कैंडिडेट को कहीं कहीं अलाउ कर रखा है, कहीं कहीं नहीं भी है। तो जितना आप देख सकते हैं कहीं कहीं देखिए बीएलडब्ल्यू वगैरह ये पोस्ट में अलाउ किया गया है, किस में देख सकते हैं आप
इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क में, तो कहीं कहीं एडजस्ट करके इसमें वैकेंसी की संख्या को आपको अच्छा से बनाया जाता है कि सभी को इसमें जॉब मिल जाए। अब उसके बाद अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम का स्टेज क्या होगा। जब पिछला एग्ज़ाम हुआ था सिंगल स्टेज लिखा हुआ था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सेकंड स्टेज एग्ज़ाम होगा, मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन अब रेलवे का पैटर्न में एग्ज़ाम पूरी तरह से 2 स्टेज में होगा, जिसको पहला स्टेज CBT 1, दूसरा स्टेज CBT 2 का नाम दिया गया है। दोनों में ये परीक्षा अलग अलग स्टेज पे होगा। अब यहाँ पे बात होता है कि CBT 1 और 2 होगा, इसके बाद भी कुछ प्रोसेस है क्या? तो हाँ जी हाँ, ASM की जब एग्ज़ाम होगी तो इसमें आपको साइको होगा, क्लर्क के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। इसी तरह पोस्ट के लिए अलग अलग का कुछ ना कुछ टेस्ट होता ही है। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अभी हम CBT 1 तक सीमित रहेंगे, क्योंकि CBT 2 में अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो इसको हम अपने तरह से अनऑफिशियल न्यूज़ को आपको ज़्यादा नहीं बढ़ावा दें, इसलिए आपको बताएं CBT 1 का सिलेबस जब आपने देखा हो। तो अब यहाँ सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस आपका ग्रुप डी का, ALP का और JEE की वैकेंसी की आपने देखा होगा। सभी का सिलेबस सेम है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आपका करंट अफेयर वाला टॉपिक, और एक टॉपिक आपका लिया गया था इसमें आपका, जिसका आपको हर टॉपिक का वेटेज दिया गया है। तो यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ पे आपको चेंज नहीं होने वाला है ज़्यादा तक उम्मीद है, क्योंकि रेलवे ने जब बोला था कि जो सिलेबस आपका ग्रुप डी का है, ALP का है और JEE का है, एक क्वालिफाई स्टेज एग्ज़ाम है और इसमें कॉमन सिलेबस बनाया गया था, ऐसा न्यूज़ था। तो कह सकते हैं कि इसका भी सिलेबस लगभग वही होगा, केवल प्रश्न के स्टैंडर्ड चेंज हो जाएंगे। जैसे आपका ग्रुप डी हुआ तब बोला गया था कि प्रश्न लेवल 8वीं स्टैंडर्ड का होगा, ALP का एग्ज़ाम हुआ तब बोला गया प्रश्न लेवल 10th लेवल होगा। अब यहाँ आप ग्रेजुएट पोस्ट है तो यहाँ के प्रश्न के लेवल आपका ग्रेजुएशन लेवल के हो सकता है, यानी प्रश्न का लेवल चेंज होगा, सिलेबस आपको सेम रहेगा। तो उम्मीद है कि हमने छोटा सा प्रयास किया आपके लिए NTPC के रिगार्डिंग संबंधित जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज, पेमेंट, PWD कैंडिडेट, एग्ज़ाम का स्टेज और सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होगी। और ज़्यादा डिटेल हम कब बात करने की स्थिति में होंगे कि जब नोटिफिकेशन ऑफिशियली वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।